afternoon, everyone. वॉइस क्लियर है सबको मेरी? गुड आफ्टरनून शमा. ओके, देन 2 मिनट वेट करते हैं, सब लोग कनेक्ट हो जाए, फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग क्लास. गुड आफ्टरनून धीरेन्द्र. सुधीश, गुड आफ्टरनून. ओके, पिछली क्लास में हम लोगों ने लाइनक्स बूट प्रोसेसिंग खत्म किया था, राइट? जितना भी लाइनक्स का बूट प्रोसेस था वो सब हम लोगों ने क्लास में फिनिश किया था. गुड आफ्टरनून विमल. ओके, सो अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कि लाइनक्स में डायरेक्टरी कैसे होती है, किसके अंदर कौन सी फाइल रखी जाती है, हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए. ये ज्यादा लॉन्ग में नहीं पूछता है, बट कभी कभी शॉर्ट में पूछ लेता है कि मान लीजिए जैसे बिन नाम की फाइल है, तो बिन में किस टाइप की फाइल रखी जाती है, राइट? जो भी उसके हार्डवेयर रिलेटेड फाइल होती है वो कहाँ रखी जाती है, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है. ओके, सो इसको समझने के लिए मैं आपको एक पीपीटी दिखाती हूँ ताकि आपको ये भी पता चले कि लाइनक्स का लुक एंड फील कैसा होता है. आपने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम शायद अभी देखा नहीं होगा, क्योंकि लैब में आप लाइनक्स नहीं देख पाए थे जब तक हम लोगों की क्लास चल रही थी. तो अब हम देखने जा रहे हैं कि लाइनक्स एक्चुअल में कैसे शुरू होता है. ये देखिए, जब आपके सिस्टम में लाइनक्स इंस्टॉल हो जाता है तो इंस्टॉल होने के बाद जो हम उबंटू वर्जन की बात कर रहे हैं, वो उबंटू वर्जन का लुक एंड फील कुछ ये होता है. दैट मीन्स ऐसा कुछ आपको डिस्प्ले होता है उबंटू वर्जन. सबको दिख रहा है स्क्रीन मेरी? ओके, तो देखिए यहाँ पे थोड़े से ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे. यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं आपको. ये अमेजोन दिख रहा होगा, ये सेटिंग है. यहाँ पे ये ग्लास टाइप का बना है, दैट इज कॉल्ड रिसाइकल बिन. ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं. आपको शट डाउन करना है तो सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है. तो यहाँ पे जो भी फाइल्स वगैरह रखी जाती है, हम हमेशा कहते हैं लाइनक्स जो भी काम कर रहा है वो लाइनक्स आपका फाइल सिस्टम पे काम करता है. मतलब सब कुछ फाइल के अंदर रखा जाता है. तो कैसे रखा जाता है जरा देखते हैं. ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए व्यू था. देखिए ये सब नॉर्मल मैंने लिखा है. यहाँ पे क्या है, लाइनक्स डायरेक्टरीज. दैट मीन्स डायरेक्ट, अभी समझिएगा, फिर मैं स्क्रीनशॉट लास्ट में आपको दे दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. कह रहा है डायरेक्टरी इज अ फाइल. आपको पता है डायरेक्टरी क्या होता है? डायरेक्टरी का मतलब होता है फाइल जिसके अंदर हम कोई इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, राइट? डायरेक्टरी इज जस्ट अ फाइल या कलेक्शन ऑफ फाइल. इस फाइल के अंदर ये ऑर्डिनरी भी हो सकती है, स्पेशल टाइप की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. लाइनक्स में जो कुछ भी लिखा हुआ है, एवरीथिंग इन लाइनक्स इज बेस्ड ऑन द फाइल सिस्टम. सब कुछ यहाँ पे फाइल सिस्टम के ही अंदर रखा गया है. और जो मेन है यहाँ पे, वो मेन क्या है? आपका रूट डायरेक्टरी. दैट मीन्स यहाँ पे जो भी मेन वैल्यू है या जो भी मेन फाइल है वो रूट डायरेक्टरी है. और रूट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट किससे कहते हैं? हम फॉरवर्ड स्लैश. लाइनक्स हमेशा फाइल हायरार्किकल सिस्टम को फॉलो करता है. दैट मींस सारी चीजें किसके अंदर होती हैं? फाइल के अंदर होती है. ये मीन जब अगर आप सिस्टम पे काम करोगे, तो जब भी हम लाइनक्स ओपन करेंगे सिस्टम में, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा. देखो, मैंने आपसे कहा था यहाँ पे सब कुछ जो होता है वो फॉरवर्ड स्लैश में होता है. आप देखो यहाँ पे आपको फॉरवर्ड स्लैश दिख रहा होगा. दिख रहा है सबको? लाइनक्स के अंदर क्या आया? होम आया. अगर हम विंडोज ओपन करते तो वहां पे क्या मिलता? मुझे सी ड्राइव मिलता, डी ड्राइव मिलता, ई ड्राइव मिलता. विंडोज ओपन करने में जनरली यही मिलता है. आप सबको पता है विंडोज में साइड में क्या आता है? डॉक्यूमेंट्स आता है, डाउनलोड ऑप्शन आते हैं, वो सारे ऑप्शन आते हैं सीधे. बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज आती है, दैट इज कॉल्ड द फाइल सिस्टम. फाइल सिस्टम के अलावा यहाँ पे कुछ और डिस्प्ले नहीं होता है. और यहाँ पे ऊपर दिया जाता है, दैट इज फॉरवर्ड स्लैश. आपके सिस्टम में कंट्रोल पैनल राइट हैंड साइड होता है. ये जो कंट्रोल पैनल है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और
क्लोज का, वो हमारे सिस्टम में जनरली राइट हैंड साइड में होता है। यहाँ पे हमें कहाँ डिस्प्ले कर रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में। और लेफ्ट हैंड साइड में ही एक फॉरवर्ड स्लैश बना हुआ है जो बता रहा है कि हम अपनी मेन डायरेक्टरी में हैं एंड इट इज कॉल्ड द रूट डायरेक्टरी। इज इट क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत? अभी कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है आपको देख के। इसके अंदर आपको बहुत सारे फोल्डर्स दिख रहे हैं, बिन, लिब, बूट, सीडी रोम, डेव, ईटीसी, होम, ये बहुत सारे फोल्डर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। दे आर ऑल कॉल्ड द फाइल्स। और देखो, ये फॉरवर्ड स्लैश था जिसको मैंने रूट नाम दिया था, और रूट के अंदर एक रूट नाम का भी होता है। ये मेन वाला रूट नहीं है। मेन वाले रूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। बट इस फॉरवर्ड स्लैश के अंदर एक रूट नाम की भी फाइल होती है, राइट? रन, एसबिन, सेलनेक्स, एसआरवी, एसवाईएस, ये सारी फाइल्स होती है। आपको कुछ बेसिक फाइल जानना है, जैसे बिन जानना है हमें, डेव जानना है हमें, कि इसके अंदर किस टाइप की इंफॉर्मेशन रखी है। आपको पता है दिस इज द ओपन सोर्स कोड, दैट मीन्स आप इनके कोड को भी जाके देख सकते हैं पूरा। मैंने एक आध में लिखवाया भी था, जैसे जीआरयूबी का कोड लिखना था तो हमने बताया था कि बिन के अंदर जाएंगे, वहां जीआरयूबी नाम की फाइल मिलेगी, उसके अंदर जाएंगे तो आपको उसका कोड भी मिल जाएगा। तो हमें अभी सिर्फ ये जानना है कि किसके अंदर कौन सी वैल्यूज होती है, राइट? तो हम चेक करते हैं कौन किस टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो ये मैंने एक बनाया हुआ है, यहाँ पे बताएगा कौन सी डायरेक्टरी कौन सी टाइप की स्टोर करती है। जैसे बिन, बिन में यूजर कमांड्स होते हैं। जितने भी यूजर कमांड आप यूज करते हो, चाहे आप एमडी, सीडी, आरडी जो भी यूज करते हो, वो सब बिन के अंदर होता है। बूट किस टाइप की फाइल को लोड करता है? जो हम लोग बूट लोडर जो हम लोड करते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा था लोडिंग वाले पोर्शन में, फेज में, उसकी फाइल इसके अंदर होती है। डेव में कौन सी फाइल होती है? डिवाइस फाइल होती है। जितनी भी डिवाइसेस आपके सिस्टम में कनेक्टेड हैं उनकी फाइल्स होती हैं। ईटीसी में क्या होती है? सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की फाइल होती है। होम में क्या होता है? यूजर होम डायरेक्टरी होती है। जैसे हम अपनी कोई डायरेक्टरी बनाते हैं तो वो सब कहाँ जाती है? यूजर में जाती है। लिब में क्या होता है? शेयर्ड लाइब्रेरी होती है। मीडिया में किसको किसको मीडिया को आपको रिमूव करना है वो होता है। तो उसी को मैंने यहाँ भी स्पेसिफाई किया। मैंने आपको बताया है कि अगर ये फॉरवर्ड स्लैश है तो ये रूट डायरेक्टरी है आपकी। जो बिन है उसके अंदर कौन से कमांड्स हैं? उसके अंदर यूजर कमांड रखे गए हैं, जितने भी यूजर के कमांड हैं। बूट कैसी फाइल को कंटेन करता है? बूट कर्नल रिलेटेड जितनी भी फाइल्स होती हैं उनको बूट रखता है। डेव के अंदर डिवाइस वाली फाइल होती है, जितनी भी डिवाइस रिलेटेड फाइल होती हैं। होम का मतलब होता है जो होम डायरेक्टरीज बनाई जाती है वो उसके अंदर होती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको वन लाइनर है, आपको याद करना होगा। याद नहीं करना होगा, सिर्फ आपको ध्यान रखना होगा कि किसके अंदर कौन सी फाइल होती है। दिस इज कॉल्ड द लाइनेक्स फाइल हायरार्किकल सिस्टम। आपकी बुक में भी आपको ये मिलेगा, और यहाँ पे भी मैंने इसके लिए पूरा पॉइंट वाइज बना दिया है। तो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दो सब लोग। सिर्फ क्षमा के ही मैसेज आ रहे हैं मुझे। बाकी लोग एक बार मुझे रिस्पॉन्स कर दो, फिर मैं आगे बढ़ पाऊंगी। ओके, सो आई थिंक मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग क्या कह रहे हैं। ओके, तो फिर स्क्रीनशॉट लेते हैं हम। धीरेन्द्र, अभी मैं इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं नहीं बता पाऊंगी आपको। देखिए, यहाँ पे है आपका पहला, लाइनेक्स डायरेक्टरी क्या होती है ये लिख लीजिए एक लाइन। ये स्क्रीनशॉट लीजिए, दिस इज द फर्स्ट पेज। कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा आप। और बहुत सारे लोग के पास पीडीएफ होगी भी, बट पीडीएफ में बहुत कुछ है, इसलिए मैं लिमिटेड आपको बता रही हूँ। अभिराज, लाइनेक्स का बिल्कुल यूज नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि लाइनेक्स यूज करने के लिए थोड़ा टेक्निकल होना पड़ेगा आपको। जनरली हम इजी टास्क ढूंढते हैं कहाँ पे हमारा काम आसानी से हो जाए। ओके, तो आसानी से काम करने के लिए हम विंडोज यूज करते हैं।
बट लाइनेक्स में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, लाइनेक्स में काम करने के लिए आपको थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, दैट्स वाई सब लोग विंडोज पे ही फोकस करते हैं। बट आप जिसको भी देखोगे जो थोड़ा भी टेक्निकल है वो अपने सारे काम लाइनेक्स में ही परफॉर्म करता है। आपको भी आपके सिलेबस में अब लिब्रो ऑफिस दिया गया है, राइट? तो लिब्रो ऑफिस लाइनेक्स का ही है एप्लीकेशन, लाइनेक्स में ही मतलब वो काम करता है। ये पहला पेज हो गया होगा आई थिंक सबका। और राइट कुलदीप, यहाँ के जितने भी कमांड्स हैं वो सब केस सेंसिटिव होते हैं। ये फोल्डर्स है सारे, तो ये ऐसा लुक एंड फील आता है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये जब आप सिस्टम पे बैठेंगे और उसमें लाइनेक्स रहेगा तो आपको ये व्यू होगा सब। जब कॉलेज में मिलेंगे हम लोग तो मैं आपको ये दिखाऊंगी सिस्टम में, अगर जहाँ पे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होगा मैं उसमें आपको ये व्यू करा दूंगी। हो गया ये? एंड देन थर्ड पेज ये है कि किसके अंदर कौन सी फाइल रखी गई है। एंड नेक्स्ट ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसमें भी यही बताया गया है कि किसके अंदर कौन सी फाइल रखी गई है। जो बेसिक ये जो मैंने फर्स्ट पेज में लिखा है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये थोड़ा ज्यादा केयरफुली पढ़ना है, ये उतनी नहीं पूछी जाती है तो आपका काम हो जाएगा, राइट? तो नेक्स्ट ये लीजिएगा, सबके नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए टीएमपी है, तो टीएमपी का मतलब आप समझ जाओगे टेम्परेरी डायरेक्टरी, तो आप अपने मतलब थोड़ा सेंस लगा के इसको पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किसमें कौन सी फाइल होती है, राइट? एंड लास्ट ये है, इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी बट तो भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। हो गया सबका? ओके, आई थिंक सबका स्क्रीनशॉट हो गया होगा, कोई पेज नहीं हुआ है तो एक बार बता दीजिए। ओके, तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस फिनिश हो गया है, तो अगर किसी को कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो फिर आप पूछ लीजिए, अदरवाइज आज से मेरी क्लास क्लोज हो जाएगी। और आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है, आप पढ़ रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल मिलूंगी आपको। तो किसी को कुछ पूछना है, कुछ करना है, या फिर ये वाला पीडीएफ चाहिए आपको तो भी आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं ये आपको दे दूंगी। ओके, देन फिर मैं क्लास क्लोज कर दूं, किसी को कोई प्रॉब्लम? एक बार सब लोग मुझे रिस्पॉन्स कर दीजिए, देन मैं क्लास क्लोज करूंगी। बाकी जितनी भी क्लासेस मैंने ली हैं यूट्यूब में उनकी वीडियोस पड़ी हैं, और जिनका स्टार्टिंग से छूटा हुआ है वो भी वीडियोस मेरी पड़ी हुई है। हाँ राइट अजीत, ये चैप्टर और जितना मेरा पोर्शन था सिलेबस पे वो कवर हो गया है। अच्छा माँ, वो आप लैब में आओगे तो मैं आपको बताऊंगी। राइट धीरेन्द्र, और आपकी क्लासेस जहाँ से ऑनलाइन स्टार्ट हुई थी उसके पहले का भी अगर आपको करना है तो उसके पहले का भी टॉपिक यूट्यूब में पूरा पड़ा हुआ है, तो आप पूरा देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसमें आपको पूरा टॉपिक मिल जाएगा। राइट, तो फिर आप पढ़िएगा, किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगी तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू एवरीवन। सो 3 to 4 वाली क्लासेस अब आपकी नहीं चलेंगी, ठीक है? थैंक यू। और किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो मैं अवेलेबल हूँ हमेशा, आप कभी भी पूछ सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पे। थैंक यू। बाकी कॉलेज ओपन होता है तो फिर मिलते हैं हम लोग, तब लाइनेक्स के प्रैक्टिकल में आपको लैब में करा दूंगी।
ओके।